उनकी संवेदना मर गई है। 10 से ज़्यादा किसान तो आत्महत्या कर चुके हैं, क्या वो घर पे भी करते? कितने एक्सीडेंटों में मर गए हैं, क्या वो घर पे भी मरते? या ठिठुर के सर्दी से मर गए हैं, नीचे पड़े हैं सड़क पे, ऊपर से पानी टपक रहा है, बारिश हो रही है और नीचे इसके पानी फिर गया, ऊपर से पानी टपक रहा है। और क्या हाल तो उस वक्त किसान की होगी, एक बार कृषि मंत्री बैठ के देख लेना, उसको पता लग जाए कैसे मरते हैं। संवेदना मर गई है लोगों की जो, और ये कह के ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं। अरे दुश्मन की मौत पे भी नहीं हंसना चाहिए। तो इनकी संवेदना मर गई है और यही हाल केंद्रीय कृषि मंत्री का है, यही हाल मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री बयान दे रहा है पंजाब की तो गेहूं जहरीली होती है इसलिए एमएसपी मांग रहे, वरना एमएसपी की जरूरत ही नहीं है। क्या बोलें इन लोगों को। बीजेपी का जो इतिहास आज तक रहा है ना, वो देश के विकास का अधिकार उनका इतिहास नहीं रहा। उनका इतिहास रहा है जातिवाद का, धर्मवाद का, फूट डालने का। जाति को जाति से लड़ाते हैं, किसी प्रदेश में देख लीजिए आप, धर्म को धर्म से लड़वाते हैं। अब की बार भी आप देखें 26 जनवरी को जो हुआ, 26 जनवरी को जो हुआ, तो वो सरकार में किस तरह से सरकार ने शरारत करवाई, किस तरह से इसको हिंदू सिख का रंग देने का कोशिश की, किस तरह से उन्होंने करनाल में जाके पंजाब वालों को बट्टे मरवाना शुरू कर दिया अपने कार्यकर्ताओं से। अभी पर्चा दर्ज हुआ वहाँ 40 लोगों के ऊपर। तो ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, अभी आंदोलन चला तो हरियाणा में SYL का मुद्दा उठाना चाहा, हरियाणा और पंजाब को पाड़ने के लिए। तो ये जो पाड़ के राज करते हैं, खालिस्तानी बता दिया, पाकिस्तान से चंदा आया बता दिया, चीन से चंदा आया बता दिया, और इसमें और कई तरह के उन्होंने हमें देशद्रोही तक कह डाला, मुकदमे दर्ज करके डरा दिया, नोटिस भेज के डरा दिया। ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है और ये देश हित की तो पार्टी भी नहीं है, इसकी नीतियाँ भी देश हित की नहीं है। 10-12 बैठकें हुई, सरकार के साथ वार्तालाप हुई, नतीजा जीरो। फिर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया कि एक फ़ोन कॉल कर, क्या समझा जाए? ना तो उनका फ़ोन आया, ना उन्होंने नंबर बताया, हम ही कर लेते। और दुख इस बात का है कि परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाला होता है, और जिस राजा की जनता सड़क पे पड़ी हो, जिसके सामने 250 लाशें जा चुकी हों, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए। वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनकी संवेदना, वो लोकसभा में बोलते हैं कि जियो के टावर तोड़ दिए, बड़ा दुख मनाया, लेकिन एक भी शब्द मरे हुए किसानों के, शहीद किसानों के बारे में एक भी शब्द तक नहीं बोले। और दूसरी बात, वो देश को गुमराह करते हैं, हम एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। हम कहते हैं मोदी झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। हमने अमित शाह जी से सवाल किया था कि आप देश को गुमराह कर रहे हो कि हम एमएसपी देंगे, आप देश को गुमराह कर रहे हो, क्या आप 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदोगे जिनका आप एमएसपी तय करते हो? उनका कोरा जवाब था कि नहीं, इतना बजट हमारे पास नहीं है, कोरा जवाब था। और दूसरी तरफ मोदी जी संसद में ये बोलते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। एमएसपी तय करना और चीज़ है, एमएसपी पे खरीदना और चीज़ है। एमएसपी तो मक्के का 1850 रुपये था, लेकिन बिका तो 1100। जब उस पर खरीद नहीं थे, फिर एमएसपी है और एमएसपी ना है को मतलब नहीं बचता। अगली बात जो वो कह रहे हैं, एक कॉल की दूरी है, कितना देश को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री देश को गुमराह करना शुरू करते, फिर देश का बनेगा क्या? और ये राजहट है, और राजहट जो है वो, ये अभिमान जो है, ये घमंड जो है, ये खुदा और खुदी के बैर जैसा होता है। ना ये देश के लिए ठीक है, ना इस सरकार के लिए ठीक है। जननायक जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने की बातें कही जा रही है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया, समर्थन वापस ले ले तो क्या दबाव केंद्र सरकार? असली पूछो कि सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे ज़्यादा दुख हमें जेजेपी पर है, क्योंकि उन्होंने तो किसान का बेटा कह के वोट लिए थे, उन्होंने तो देवीलाल का खून कह के वोट लिए थे। देवीलाल ने तो ये गद्दारी कभी किसानों के साथ नहीं की। देवीलाल का खून कह के वोट लिए थे और लोगों ने एंटी बीजेपी वोट दिए थे, बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे कि बीजेपी को हराना है। और
वोट लेके और फिर उसका दुरुपयोग करना, लोगों के वोटों को बेच देना और उसके बदले उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेना, ये सबसे बड़ा धोखा है किसानों से। किसानों की पीठ में छुरा मारा। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक थी, जैसी की जानकारी है, तो आगामी क्या रूपरेखा तैयार? देखिए, बैठक अभी चल रही है और क्योंकि मेरा तो पहले से प्रोग्राम था, इसलिए अचानक मीटिंग रख दी, नहीं जा पाया हूँ। लेकिन आगामी जो रणनीति होगी, जो भी होगी, उस पर हम सब मिलके काम करेंगे। और आगामी रणनीति का ये है कि आंदोलन तो हमारा शांतिपूर्वक रहेगा और तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। बीच के पड़ाव हैं अलग अलग, उसके बदले जा सकते हैं। आज हो सकता है कोई नई रणनीति पे विचार करें कि कोई नया रूप इसका बदला जाए या नया कोई प्रोग्राम दिया जाए, उस पर विचार हो सकता है। हरियाणा